मित्रों, आप सभी को यह जानकर बहुत ही हैरानी होगी कि श्री राम ने आखिर पृथ्वी को क्यों छोड़ा। जी हाँ दोस्तों, लंका विजय और अयोध्या पर राज्याभिषेक होने के बाद श्री राम ने आखिर पृथ्वीलोक को त्याग कर क्यों चले गए। आइए इसी से जुड़ी एक बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक करें एवं दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देवें। कहानी कुछ इस प्रकार है कि श्री राम के राज्याभिषेक के बाद जब लव कुश का जन्म हो गया, उसके बाद एक बार उनसे कोई ब्राह्मण मिलने आया और ब्राह्मण ने श्री राम के आगे यह शर्त रखी कि हम दोनों को बात करते हुए यदि कोई तीसरा व्यक्ति देख लेता है तो उस व्यक्ति को मृत्यु दंड देना होगा। श्री राम ने उनकी यह बात स्वीकारी क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ब्राह्मणों का हमेशा से आदर करते थे, इसलिए उन्होंने उन ब्राह्मण देवता की वह बात मान ली। ब्राह्मण देवता की बात मानकर श्री राम कक्ष में चले गए और ऋषि से बातें करने लगे। ऋषि अर्थात उन ब्राह्मण से बातें करने लगे और उन्होंने लक्ष्मण को अपने द्वार पर छोड़ दिया कि वे उनका ध्यान रखें और अंदर किसी भी व्यक्ति को आने ना देवे। कुछ समय उनकी वार्ता चलती रही और लक्ष्मण जी उनके द्वार पर पहरा देते रहे। तभी वहां अचानक ऋषि दुर्वासा आ पहुँचे और उन्होंने श्री राम से मिलने की इच्छा प्रकट की। तब श्री राम का दिया हुआ वह वचन लक्ष्मण को याद आया और उन्होंने उनसे हाथ जोड़कर विनती की कि हे ऋषि दुर्वासा जी, आप तनिक इंतजार कीजिए, बड़े भैया अभी अंदर किसी ऋषि से वार्ता करने में व्यस्त है। तब महर्षि दुर्वासा बहुत ही क्रोधित हुए और उन्होंने कहा कि यदि तुम मुझे अंदर जाने से रोकोगे तो मैं तुम्हें और तुम्हारे बड़े भाई को श्राप दे दूंगा, अर्थात श्री राम को श्राप दे दूंगा। यह बात सुनकर लक्ष्मण अत्यधिक दुखी हुए और उन्होंने सोचा कि क्यों न मैं अंदर चला जाऊं ताकि मुझे ही मृत्यु दंड मिल जाए और भैया का जीवन बच जाए। ऐसा सोचकर श्री राम के द्वारा दिया गया आदेश लक्ष्मण ने तोड़ दिया और वो अंदर, जब वो ब्राह्मण से बात कर रहे थे तो अंदर चले गए और अंदर वो ब्राह्मण कोई और नहीं थे, स्वयं काल थे जो कि वैकुंठ से पधारे थे और वो उन्हें यह बताने आए थे कि पृथ्वी लोक पर अब उनका समय खत्म हो गया है, उन्हें वैकुंठ पहुंच जाना चाहिए। ब्राह्मण देवता अत्यधिक क्रोधित हुए और उन्होंने कहा कि मैंने पहले ही कहा था, हम दोनों को बात करते हुए यदि किसी व्यक्ति ने देखा तो उसे मृत्यु दंड देना होगा। और इसी बात के मुताबिक फिर श्री राम ने लक्ष्मण को उस समय देश निकाला दे दिया, अर्थात उस समय देश निकाला मतलब भी मृत्यु दंड ही होता था। तब सरयू नदी के किनारे चले गए और वहाँ पर तपस्या करने लगे। कुछ समय तपस्या करने के बाद उन्होंने मन ही मन विचार किया और वह अत्यधिक दुखी हुए क्योंकि श्री राम के बिना वह रह नहीं सकते थे। इस तरह से व्यथित होकर उन्होंने आखिरकार जल समाधि सरयू नदी के अंदर ले ली और कुछ समय बाद वह सरयू नदी में से शेषनाग बन कर के ऊपर निकल आए। जब लक्ष्मण अयोध्या में नहीं रहे तो श्री राम बहुत व्याकुल हुए और वह लक्ष्मण के बिना नहीं रह सकते थे क्योंकि उनकी दोनों की अटूट जोड़ी थी। भाई भाई एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते थे। तब श्री राम ने भी अपना राज्य छोड़ने का फैसला कर लिया और उन्होंने भी यही फैसला किया कि जिस सरयू नदी में मेरे भाई ने प्राण त्यागे हैं उसी में मैं भी जल समाधि लूँगा। यह कहकर श्री राम भी सरयू नदी में समाधि लेने के लिए चले गए। जब वे वहाँ पहुँचे तो उन्होंने भी सरयू नदी को प्रणाम किया और सरयू नदी में जल समाधि ले ली। जल समाधि लेने के बाद श्री राम स्वयं भगवान नारायण का अवतार लेकर
जल से बाहर आए और उन्होंने शेषनाग पर अपनी सवारी धारण की और उन्होंने सभी भक्तों को दर्शन दिए। श्री राम के धरती को त्यागने के कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपने इष्ट मित्रों के साथ शेयर करना ना भूलें। मित्रों, आप रामायण और महाभारत से जुड़ी और कौन सी कहानी सुनना चाहते हैं कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।